कंस को मारने के 5 दिन है, इसलिए 4 दिन भगवान मथुरा के बाहर एक बगीचे में रुके हैं। 5वें दिन भगवान वहां से चले। बहुत से लोग मिले, कंस के राज्य का माली मिला, दर्जी मिला, धोबी मिला, अंगराग का लेपन करने वाली कुब्जा नाम की दासी मिली, खूब सारे लोग मिले। भगवान सबका उद्धार करते हुए, किसी का उद्धार किया, किसी को दंड दिया, उद्धार करते हुए दंड देते हुए भगवान आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। अब भगवान आगे बढ़े तो भगवान कंस की रंगशाला में पहुंचे, जहां कंस की रंगशाला के बाहर एक हाथी को शराब पिलाकर के खड़ा किया गया। उस हाथी ने भगवान को अपनी सूंड में लपेटा। भगवान छोटा रूप बना के उसकी सूंड से बाहर आए। सूंड से बाहर निकल करके उसकी पूंछ पकड़ी, 100 हाथ पीछे घसीटा, घुमाया, घुमा करके फेंका। भगवान ने कुबलयापीड़ नाम के हाथी को समाप्त कर दिया। हाथी मारा गया। अब भगवान पहुंचे हैं कंस की रंगशाला में, जहां पर चाणूर और मुष्टिक, और मुष्टिक नाम के 2 योद्धाओं को खड़ा किया गया है। चाणूर और मुष्टिक खड़े हैं दोनों। भगवान पहुंचे, इन्होंने कहा तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले हम नहीं करेंगे। क्यों? युद्ध अधर्म का है। क्यों अधर्म का है? युद्ध का नियम है। युद्ध हमेशा ऐसे लोगों के बीच में होता है जो उम्र में भी समान हो और जो बल में भी समान हो। तो उम्र में भी तुम हमारे बराबर नहीं और बल में भी तुम हमारे बराबर नहीं, इसलिए हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। कहा युद्ध तो करना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं करेंगे। चाणूर ने भगवान को खींचा, मुष्टिक ने बलराम जी को खींचा। एक दूसरे को जब खींचा तो भगवान ने भी चाणूर का, बलराम जी ने मुष्टिक का वध किया। दोनों को मार करके भगवान कंस की रंगशाला के भीतर चले गए। और जब भीतर गए तो वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं कि आज स्थिति ऐसी है जैसे जब त्रेता युग में राम जी गए स्वयंवर में, तो गोस्वामी जी लिखते जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो लोग भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे थे उस रूप में भगवान का दर्शन कर रहे थे, वैसे ही आज जब भगवान कंस की रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो जैसे ही भगवान ने कंस की रंगशाला के भीतर प्रवेश किया, वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं मल्लानाम असलिर नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृषणीनां पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। जब भगवान ने कंस की रंगशाला में प्रवेश किया, पहुंचे हैं भगवान, तो जो बहुत बड़े बड़े मल्ल हैं, उन योद्धाओं को भगवान वज्र की तरह कठोर दिख रहे हैं। गोपियों को कामदेव की तरह सुंदर, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले राजा की तरह, योगियों ने महायोगी कृष्ण को देखा, श्रीहरि के भक्तों ने चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्रीहरि नारायण का दर्शन किया। कंस को भगवान कैसे दिख रहे हैं? तो कहा कंस को भगवान काल की तरह। काल ने जैसे ही भगवान को देखा तो कंस डर गया। कंस ने जैसे ही भगवान को देखा तो कंस डर गया कि तो मेरा काल है।
और कंस भयभीत हो गया, चिल्लाने लगा, बड़बड़ाने लगा, नंद को मारो, वसुदेव का वध करो, कृष्ण बलदेव को बंदी बनाओ, बंदी बनाओ। भगवान कंस के पास में पहुंचे और कंस के पास में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण ने कंस एक ऊंचे आसन पर बैठा था। कंस एक उच्च आसन पर विराजमान था। भगवान ने छलांग लगाई कंस की दाहिनी ओर, बलराम जी ने छलांग लगाई कंस की बाईं ओर, पहुंचे हैं। कंस के बाल को झझोड़ा, उसको मारा और 21 फुट ऊंचे आसन से जब नीचे फेंक करके धक्का दिया गया तो कंस की मृत्यु हुई, कंस मारा गया। कंस को मार करके भगवान कहते हैं 11 वर्ष 6 माह के बाद मैं मामा से मिलने आया था, पर मामा तो मर गए। कंस को मार करके भगवान ने अपने उस वाक्य का उद्घोष किया कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ और दुष्टों का नाश करता हूँ। भगवान ने कंस का वध किया, कंस मर गया। कंस को मारने के बाद भगवान मथुरा के कारागार में पहुंचे, जहां पर कंस ने न जाने कितने कितने राजाओं को, कितने कितने साधु संतों को, न जाने कितने कितने भक्तों को, ब्राह्मणों को बंदी बना करके रखा था। भगवान पहुंचे और भगवान ने पहुंच करके उन सबको मुक्त कराया। जो बंदी बने थे सभी साधुओं को, ब्राह्मणों को, संतों को, राजाओं को, भक्तों को मुक्त कराया। कंस ने अपने स्वयं के पिता उग्रसेन जी को बंदी बना के रखा था, भगवान ने उन्हें भी मुक्त कराया, उनकी भी मुक्ति कराई। और भगवान के स्वयं के माता पिता देवकी वसुदेव भी कंस के कारागार में बंदी थे। पहुंच करके भगवान ने देवकी और वसुदेव जी की भी मुक्ति कराई है। इस तरह से भगवान ने कंस को मार करके सबको मुक्त कर दिया। अब सबको मुक्त किया और मुक्त करके भगवान अपने माता पिता से मिले हैं। माता पिता ने भगवान को खूब स्नेह दिया, खूब प्रेम किया।